साथ में खुशी भी होगी कि हमारी बटालियन ने, इटावा ने, जो इटावा और ये का जो कॉम्बिनेशन है, 1,14,000 रुपए केवल हम ही लोगों को मिला है। ये हमारे बच्चों के द्वारा की गई अपनी मेहनत और अपने जो हमारा एनसीसी का मोटो भी है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको पूरा करते हुए बच्चों ने अचीव किया है। बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी मैं सीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा, मुकेश जी, कर्नल साहब और हमारे इस जनपद के ऊर्जावान और सबको प्रेरित करने वाले। मैं अभी बात भी हो रही थी वहाँ इस्लामिया कॉलेज में कि अभी तक परंपरा ये रही थी कि हम शिक्षा विभाग के लोग ही जागृत करते थे मतदाताओं को, लेकिन आपने आकर के, सीडीओ साहब ने आकर के समस्त विभागों को जागृत किया है, प्रेरित किया है। इसके लिए और मुझे भी सहभागिता का अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। हमारा कहे डंके की चोट, हक है हमारा कि जनतंत्र जीवित रहेगा तभी तक, कि जनतंत्र जीवित रहेगा तभी तक, सभी जान ले वोट हक है हमारा, सभी जान ले वोट हक है हमारा। वर्ष यानी युवा होने की दहलीज पर है। इस समय आप बच्चे भी हैं और बड़े होने की कगार पर हैं, यही तो है ना। तो बच्चों का एक रोल होता है घर में, आप जानते हैं कि आपकी जिद भी मान ली जाती है। ऐसा निभाएं फर्ज सब, तब देश का उत्थान होता है। निभाएं फर्ज, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता, मिलकर हाथ बटाना है ना। ये मतदान का जो महापर्व है उसे वाकई महापर्व बनाना है और इस दिन की जो अहमियत है उसको सही साबित करना है। हमें लोकतंत्र के मजबूत बनाने में अपनी भूमिका तय करनी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जागृत करना है जो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है। तब कहता हूं कि मत निभाएं फर्ज सब, तब देश का उत्थान होता है। बजाना गाल कमियों पर बहुत आसान होता है। गिनाते हैं वही अक्सर यहाँ सरकार की कमियां, गिनाते हैं वही अक्सर यहाँ सरकार की कमियां, जो घर से भी निकलते हैं न जब मतदान होता है, जो घर से भी निकलते हैं न जब मतदान होता है। तो ऐसे लोगों की आत्माओं को झंझोड़ने का काम करेंगे। एक टॉर्च बियरर की भूमिका में आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में वोट डालने जो जा सकते हैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से, कम खाएंगे गम खाएंगे, वोट डालने हम जाएंगे, सब डंके की चोट करो, 13 मई को वोट करो। धन्यवाद। लोकतंत्र की यही पुकार, जोर से बोलो मेरे साथ, दोहराना मुझे। लोकतंत्र की यही पुकार, लोकतंत्र की यही पुकार। अब लगा कि मैं एनसीसी कैडेट्स के बीच में हूं। फिर से एक बार, लोकतंत्र की यही पुकार, लोकतंत्र की यही पुकार। मत देना सबका अधिकार, मत देना सबका अधिकार। लोकतंत्र की यही पुकार, लोकतंत्र की यही पुकार। मत देना सबका अधिकार, मत देना सबका अधिकार। कम खाएंगे गम खाएंगे, कम खाएंगे गम खाएंगे, वोट डालने हम जाएंगे, वोट डालने हम जाएंगे। सब डंके की चोट करो, सब डंके की चोट करो, 13 मई को वोट करो, 13 मई को वोट करो। सब डंके की चोट करो, सब डंके की चोट करो, 13 मई को वोट करो, 13 मई को वोट करो। तो ये कुछ इस तरह के जोश वाले नारे हैं जो आपको लगाने हैं और उन लोगों के बीच जाना है, ठीक है। और एक जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आमतौर पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन इस दिन अपनी जो जिम्मेदारी, बेच दूं चुप रहूं तो गलत, मंत्री हो कि हो संतरी देश का, मैं गलत को गलत ना कहूं तो गलत, मैं गलत को गलत ना कहूं तो गलत। तो ये सही और गलत का विवेक अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो समझ लीजिए आपकी शिक्षा सार्थक हो गई।
बड़े लोगों के सानिध्य में बैठना सार्थक हो गया और उसके बाद जीवन भी सार्थक हो गया। ऐसी ही एक सार्थकता निभाने की घड़ी आई है जिसे हम लोकतंत्र में बहुत अहमियत देते हैं और वो अहम है भी। मतदान का वो दिन जब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें इस लोकतंत्र का हिस्सा बनने का गौरव हासिल होता है। आप में से ऐसे कितने हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के? हाथ उठा के बताएंगे। अभी नहीं है, तब पधारे हुए हैं। और ये और भी इम्पोर्टेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों की छात्रवृत्ति जो गवर्नमेंट की ओर से मिली हुई है, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का प्रोत्साहन DIO साहब के द्वारा हो। दूसरा, साथ में ही जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वजह से ये NCC में होने में हम लोगों की एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम अपने मतदाताओं को उनको जागरूक करें और वो अपने मतदान का जो अधिकार है उसको प्रयोग में लाएं। और ये एक किसी भी राष्ट्र के जो लोकतंत्र जहां पे है उसको मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ये जो फंक्शन किया गया है इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रख के किया गया है। और DIO साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। DIO साहब को इस तरह के बहुत सारे कामों के लिए प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई बार, और एक बार नहीं है, कई बार कई मौकों में आपको इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। तालियां बच्चों। इन्होंने अपनी सेवाएं जो शिक्षा विभाग में दी हैं वो तो है ही,